नमस्कार। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है डोंट वरी मेक मनी बाय रिचर्ड कार्लसन। सक्सेसफुल लोग कई मायनों में अलग होते हैं। वो मर्द, औरत, एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, एथलीट या किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं। उनमें से कुछ लोग हाईली एजुकेटेड हैं जबकि कुछ नहीं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये पैसों को लेकर फिक्र नहीं करते। ये सक्सेसफुल लोग कॉन्फिडेंट है, बात करने या नेगोशिएशन करने में माहिर है, स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होने के साथ साथ टैलेंटेड क्रिएटर भी होते हैं। ये लोग दूर की सोचते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने काम से प्यार करते हैं। वो टेंशन नहीं लेते बल्कि मजे करते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि आप भी उनमें से एक कैसे बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है द जर्नी ऑफ ए 1000 माइल्स बिगन विद अ सिंगल स्टेप। चाहे आपकी जर्नी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, शुरुआत हमेशा पहले स्टेप से होती है और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हर अगला स्टेप आपको अपने गोल के और भी करीब ले जाता है। मान लो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कोई नया बिजनेस करना, एक बुक लिखने की सोच रहे हो या सेविंग अकाउंट खोलने की सोच रहे हो। कोई भी काम हो, शुरुआत में मुश्किल और नामुमकिन लगता है। अगर आप सिर्फ बैठे सोचते रहें, किया कुछ भी नहीं, तो आपको हर चीज भी मुश्किल लगेगी। तो इसीलिए जो भी स्टार्ट करना है आज से ही स्टार्ट करो और आज पर फोकस रखो। रोज एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ो। ये रूल हर चीज पर अप्लाई किया जा सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉर्ज एक मिलियनियर है। आज से 40 साल पहले उसने अपनी वाइफ के साथ अपना पहला सेविंग अकाउंट खोला था। दोनों ने उसमें $10 जमा किए थे। जॉर्ज का कहना था कि अगर उन्होंने तब अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो आज शायद वो इस मुकाम पर नहीं होते जहां वो पहुंच पाए थे। उनकी वेल्थ की जर्नी तभी शुरू हो गई थी जब उन्होंने $10 सेव करने का डिसीजन लिया था। इसीलिए जो स्टार्ट करना है आज से ही करो। आपके सामने कौन सी रुकावटें आएंगी इस बारे में चिंता मत करो। आपका हर स्टेप आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस देगा। चाहे आप छोटे स्टेप ही लो, पर शुरुआत करो। प्रेजेंट टास्क पर फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। अगला चैप्टर है गिव गिव गिव। जब किसी को कुछ देते हो तो उसके लिए किसी ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही आप खुद के लिए भी ब्लेसिंग अट्रैक्ट करते हो। पैसा सर्कुलेट होता है और फ्लो करता है। जो लोग सेल्फिश होते हैं और हर चीज अपने तक सीमित रखते हैं, उनके पैसे का सर्कुलेशन भी रुक जाता है। ऐसा करके आप जैसे किसी पाइप को खुद ही बंद कर देते हो जिसमें पैसा वापस आपके पास कभी नहीं आ पाता। आगे चलते हैं। लर्न द मैजिक ऑफ नॉन अटैचमेंट। हम अक्सर नॉन अटैचमेंट को एपैथी यानी भावनाओं की कमी समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एपैथी का मतलब है कि आपको बिल्कुल परवाह नहीं है, आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, जबकि नॉन अटैचमेंट का मतलब है लेट गो, जाने देना। जब आपको नॉन अटैचमेंट का मतलब समझ में आएगा तो आप अपने गोल तक पहुंचने की बेस्ट कोशिश करोगे। आप हार्डवर्क करोगे और फोकस रखोगे, यानी आप वो सब करोगे जो सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है। खुद से बढ़ चढ़कर उम्मीदें रखना और ये सोचना कि सब आपके मन मुताबिक होगा सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा और कुछ भी नहीं। आप बहुत निराश फील करोगे। अटैचमेंट सिर्फ एक डर पैदा करता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं आप रिजेक्ट ना हो जाओ, कहीं आप फेल ना हो जाओ। जबकि नॉन अटैचमेंट का अप्रोच किसी मैजिक की तरह काम करता है। आप अपने काम को तब और ज्यादा एंजॉय करोगे जब आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगी और जब आपका सारा फोकस सिर्फ अपने टास्क पर होगा। यू कैन मेक एक्सक्यूजेस, यू कैन मेक मनी, बट यू कांट डू बोथ। आप क्या चाहोगे, पैसे कमाना या बहाने बनाना? मर्जी आपकी है। बहाना हमारे मन में बैठे डर का दूसरा रूप है। आप शायद ये कहेंगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे हो पाएगा, जहाँ मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस चीज के लिए तैयार हूँ। ये बहाने ही तो हैं, लेकिन अगर आप बहाने बनाना छोड़ दें तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। जो लोग हमेशा बहाने बनाते हैं वो अपने फुल पोटेंशियल कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब इंसान को कोई बहाना मिल जाता है तो वो उसे जायज साबित करने की पूरी कोशिश करने लगता है। अगर आप बहाने बनाने से बचना चाहते हो तो पहले अपनी थिंकिंग को चेंज करो। अपने उस टास्क और गोल्स पर फोकस रखो जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बिकम लेस रिएक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिव। हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लगते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिनके लिए हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी किसी तरह आती है तो हम इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी हैं तो उस चीज को लेकर इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गवा बैठते हैं। जबकि रिस्पॉन्सिव मोड में होने पर हमारा माइंड रिलेटेड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होती है
कि हमें क्या करना है, फिर हम चीज़ों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाएगी। शांत दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और यही फैसले ले पाता है। रिस्पॉन्सिव मोड ही आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाता है, जबकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स्ड माइंडसेट में होते हो। आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हो जो आपकी प्रायोरिटी है। जिसका आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहोगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। वर्क ऑन नोइंग इंस्टेड ऑफ बिलीविंग। आपके बिलीव्स यानी जिन चीज़ों पर आप यकीन करते हो आमतौर पर दूसरों के इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपको पेरेंट्स हो, दोस्त हो, टीचर्स, बॉस या आपके कलीग्स, यानी कोई भी हो सकता है जिनकी बातों से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीज़ों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं, जहाँ जो हमारे करीबी लोग हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं, जबकि जानना आपके अंदर से खुद आती है। कोई भी इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आप खुद इसे समझते हो। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है, तो आप उस चीज़ को लेकर श्योर हो जाते हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और इस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहाँ आपको जाना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं वो सही है, जहाँ आप खुद सही हो। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं, इसका फैसला भी सिर्फ आप करोगे। अगला चैप्टर है योरसेल्फ दैट लाइफ बिगिंस नाउ। हम में से कई लोगों का बिलीफ होता है कि जो हम कल थे वही आज भी हैं, और यही बिलीफ हमें पुरानी आदतों से, पुरानी गलतियों से और लिमिटेशन से बांधे रखता है। हमें लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है, इसीलिए अगर हम पास्ट में फेल हुए थे तो फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान लिया, जबकि आपको आज और अभी से सक्सेस की तरफ कदम कदम बढ़ाना चाहिए। जो हुआ उसे भूल कर हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। यकीन मानो, आपके अंदर अपने गोल अचीव करने की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपको इस ग्रेट पोटेंशियल तक पहुंचने से एक ही चीज रोक सकती है, और वो है अपने पास्ट में अटके रहना। कई लोग अपने प्रेजेंट एनर्जी को यूज करना नहीं चाहते और अपने पास्ट को ही बेस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके लिए बेस्ट है कि अपने पास्ट को भुलाकर प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। एक्सपेरिमेंट विद वन आवर सोल्यूशन। ऐसे कई ऑनलाइन बिजनेस हैं जिसमें कई आम लोगों को मिलियनर बना दिया है। इनमें से कुछ बिजनेस तो बड़े इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, जहां आपको हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करने की जरूरत पड़ती है और कैश फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपने मन में बैठे सारे डर से छुटकारा पा लो तो कितने सारे बिजनेसेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हो। आप घर बैठे बैठे एक ब्लॉगर बन सकते हो, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो। ऐसे काम के लिए बस दिन में कुछ घंटे चाहिए होते हैं। बस पहले थोड़ी रिसर्च करनी होगी, सब ओपन माइंड के साथ स्टार्ट करो, कुछ नया करने की कोशिश करो। अपने बिजनेस के लिए दिन भर में कोई एक घंटा रिजर्व रखो ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अगर आपकी कोई हॉबी है जिसके लिए आप दिन भर में एक घंटा देते हो, यकीन मानो 2 साल के अंदर आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लोगे। बी विलिंग टू चेंज। एक पुरानी कहावत है कि अगर आप वो करते हैं जो आज तक करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आया है। यानी अगर आप लाइफ में पॉजिटिव चीजें चाहते हो तो आपको चीजों को करने का तरीका बदलना होगा। आपको अचानक से ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जिस अप्रोच के साथ आप लाइफ में चैलेंजेस फेस करने की कोशिश करते हो वो अप्रोच आपको चेंज करनी होगी। कुछ नया और अलग ट्राई करने से हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए। अपने जिद्दी स्वभाव के बारे में सोचिए। क्या आपको इससे कोई फायदा हुआ है? क्या आप उन आदतों को बदलना चाहोगे जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस अचीव करने से रोक रही हैं? अगर आप में चेंज होने की हिम्मत है तो आपको अलग और बेटर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन द क्रिटिकल इंच ऑफ योर प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी गलती जो लोग अपनी सक्सेस की जर्नी के दौरान करते हैं वो है अपने बिजनेस को गलत पार्ट पर फोकस करना। कई लोग कई बार तो बेकार की चीजों पर बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करना है, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कैश फ्लो जनरेट करना या कोई रिपोर्ट फिनिश करना। आप खुद से पूछो, मेरे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? जब आप कोई बेकार का टास्क शुरू कर देते हो तो वो पूरा तो होता नहीं, बल्कि आप किसी और दूसरे बेकार के टास्क में उलझ जाते हो। एक दिन ऑथर एक जिम में गए। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिम में 2 टाइप के लोग आते हैं। एक तो वो जो रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, यानी पहले एक मशीन पर वर्कआउट करेंगे, फिर दूसरी पर जाएंगे। ये लोग
आधे घंटे के अंदर अपना सारा वर्कआउट करके जिम से निकल जाते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग जो जिम में बेवजह इधर से उधर घूमते रहते हैं। पहले वो अपने जिम फ्रेंड से मिलेंगे, फिर चेंज करने में 15-20 मिनट लगाएंगे और अपने मोबाइल पर सेल्फी लेने या स्ट्रीम बात लेने चले जाएंगे। यानी ऐसे लोग जिम में वर्कआउट को छोड़कर बाकी सब कुछ करते हैं। ऐसे लोग जिम में आ रहे होते हैं पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे होते हैं, जो है एक्सरसाइज करना। आज से बेकार की चीजों पर फोकस ना करके सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो वाकई में मैटर करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेंटेन वेल्थ कॉन्शियसनेस। वेल्थ कॉन्शियसनेस का मतलब है आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है और इस बारे में अवेयर होना कि आपके पास काफी पैसा है। इस माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग जानते हैं कि पैसा कमाना आपके बाएं हाथ का खेल है। वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी इनकम डबल हो जाती है। अगर आप दिन रात पैसे की चिंता करोगे तो ये आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देगा और आप यहाँ है वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपको पैसे के बारे में चिंता नहीं करते तो पैसा आपकी तरफ खुद खींचा चला आता है। आप पैसों की फिक्र करना एकदम छोड़ दो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो और अपनी एबिलिटीज पर भी अपने टास्क पर फोकस करते रहो जब तक कि आप उन्हें अचीव नहीं कर लेते। एक बार अगर आप अपनी वेल्थ कॉन्शियसनेस को स्ट्रॉन्ग बना लोगे तो सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी। लाफ एट योर मिस्टेक्स। जितना आप अपनी प्रॉब्लम से के बारे में सोचोगे उतना ही ज्यादा आप उन्हें कॉम्प्लिकेट कर दोगे। जब आपके माइंड में गलतियां और प्रॉब्लम होती हैं तो आप बार बार उसी गलती को रिपीट करोगे। आपकी मेंटल एनर्जी एक पावरफुल टूल है और ये सही और गलत लोग दोनों तरह से यूज हो सकती है। अगर आपकी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करती है तो आपको वही दिखेगा और क्रिएट भी होगा। अगर आपकी एनर्जी सोल्यूशन पर फोकस होगी तो आप ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और स्मार्ट बनोगे। आपके माइंड में नए और बेटर आइडियाज आएंगे। अगर आप अपनी गलतियों पर मुस्कुराना सीख जाओगे तो आप खुद खुद ब खुद रिलैक्स्ड रहना सीख जाओगे। तो अगली बार आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और ना ही शिकायत करनी है, बल्कि उन पर हंसना है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कंक्लूजन, इस समरी में आपने अपनी चिंता दूर करने के लिए वेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस को अपनी लाइफ में लाने के लिए 12 टिप्स जाने। सबसे पहले तो आपने जाना कि लाइफ में फर्स्ट स्टेप लेना कितना जरूरी है, इसलिए बिना किसी टेंशन के आप अपना पहला कदम उठाइए। दूसरा, आपने सीखा कि देने की क्या पावर होती है। अगर आप ज्यादा पैसे, प्यार और हैप्पीनेस चाहते हो तो सेम चीजें आपको देनी भी होगी। तीसरा, आपने नॉन अटैचमेंट के बारे में समझा। खूब मेहनत करो, अपनी पूरी कोशिश करो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगर आप फेल हुए भी तो क्या हुआ, कम से कम आपको कोशिश तो की। चौथा, आपने जाना कि आपके रास्ते ही सबसे बड़ी रुकावट आपके बहाने ही है जो आपको पैसा कमाने और सक्सेस अचीव करने में रोक रहे हैं। पांचवा, आपने जाना कि हमें रिएक्टिव के बजाय रिस्पॉन्सिव बनना चाहिए। छठा, आप अपने से जो भी जानते हैं उस पर भरोसा करना सीखें। आपके अंदर की आवाज आपको हमेशा राइट डिसीजन में गाइड करेगी। सातवां, आपने सीखा कि एक फ्रेश स्टार्ट की शुरुआत आज और अभी से होती है। आठवां, आपने एक और सोल्यूशन के बारे में भी जाना। अपने बिजनेस और जॉब के लिए 1 घंटा आपको डेडिकेट करना होगा। नौवां, आपने सीखा कि आप हर बदलाव के लिए तैयार रहें और खुद को उसी हिसाब से डाल सकें। अगर आप सेम चीजें करते रहेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेंगे। 10वां, आपने क्रिटिकल इंच के बारे में समझा। इसका मतलब है कि जो काम आपको आगे बढ़ाए सिर्फ उसी पर फोकस करो। 11वां, आपने वेल्थ कॉन्शियसनेस के बारे में जाना कि पैसे को लेकर कभी टेंशन नहीं लेना। अगर माइंड में कोई टेंशन नहीं होगा तो आप ज्यादा कमाने पर फोकस कर सकते हैं। लास्ट में आपने जाना कि हमें अपनी गलतियों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अपना माइंड हमेशा शांत रखो, जी खोलकर हंसो। एक क्लियर और हैप्पी माइंड ज्यादा बेटर सोल्यूशन दे सकता है। जब आप इन टिप्स के बारे में जान गए हैं तो आप क्या चूज करना चाहोगे, चिंता, परेशानी या एक हैप्पी और कूल माइंड? सिर्फ अपने काम पर फोकस करो और जिन पर भरोसा रखो। आपकी सारी जरूरतें खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। प्रोडक्टिव बनो और इंप्रूव करते रहो। जितना कम टाइम आप टेंशन में गुजारोगे उतना ज्यादा टाइम आपको पैसे कमाने के लिए मिलेगा। तो आज से ही खूब पैसा कमाओ, शुरू करो और मजे करो। ये तो थी बुक समरी। आशा करता हूँ ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप किस बुक पर आगे समरी सुनना चाहोगे आप हमें कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।